नमस्कार, मैं राजीव बंसल आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ ताल ठोक प्रोग्राम में। हमने एक ताल ठोक कार्यक्रम शुरू किया है छोटी निकायों के लिए, नगर परिषद के लिए। नगर परिषद में इस बार सीधा चुनाव होना है चेयरमैन का, और ये अप्रैल माह में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। आइए इसी संदर्भ को लेकर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने 3 बार पार्षद रहकर हांसी के विकास का बीड़ा उठाया और एमएलए का चुनाव भी लड़ा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, और जो ताल ठोक कार्यक्रम में आज ताल ठोकेंगे मजबूती से चेयरमैन के। आप हैं श्रीमान हरिराम सैनी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तीसरी चौथी मर्तबा आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं। बंसल जी, हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों का और शहर की मेरी माताओं बहनों का, सभी भाइयों का चरणों में बहुत बहुत मेरा सबसे पहले प्रणाम। सर, ईवीएम कैद है एसडी महिला कॉलेज में। वोटर लिस्ट आ जाएगी 16 मार्च को फाइनल होकर डीसी से, और प्रवेशक भी नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं अलग अलग पार्टी ने। भाजपा ने भी शुरू बना दिया है प्रवेशक डिप्टी स्पीकर को। आप सीधे सीधे मैं आपसे मानता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के पैनल पर सबसे ऊपर हैं आप हमारी नज़र में, और आप अपने आप को कितना सशक्त दावेदार मानते हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट का चेयरमैन? देखो बंसल जी, कि उम्मीदवार का जो व्यक्ति 3 बार पार्षद के इलेक्शन लड़ कर के और चौथी बार एमएलए का इलेक्शन लड़ कर के पूरी जनता के बीच में रहा हो, तो मैंने जो काम किए हैं उसके बलबूते पर मेरी पार्टी मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी और हम मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे ये इलेक्शन लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये चेयरमैनी का ही नहीं, आगे भी आबो और हवा बदलने का काम इन इलेक्शनों से ही होगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगली सरकार, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। आप कितने इंश्योर हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे? मैं 110% इंश्योर हूँ कि पार्टी मुझे मेरे पीछे के कार्यकाल को देख करके मुझे उम्मीदवार बनाएगी, और मैं ये सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में डालूंगा। और आगे का जो परिवर्तन होगा इन निकाय चुनावों के प्रधानों के और पार्षदों के चुनाव से होगा। आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। 15 साल लगातार आप हाउस के मेंबर रहे हैं जी। बिना, जिसे कहते हैं कि आजाद शत्रु जिसे बोलते हैं, तो उस कार्यकाल में बड़े आरोप लगे नगर परिषद में। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए क्या नया परिवर्तन लाना चाहते हैं शहर के अंदर? रोडें भी बन रही हैं, नाले भी बन रहे हैं। देखो, रोडें भी और नालियां भी जो हम बना सकते थे हमने बनवाई हैं, लेकिन आज शहर के अंदर भेदभाव से काम हो रहा है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि इन गरीब वार्डों में जो कच्ची गलियां पड़ी हैं, नालियां पड़ी हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं सबसे पहले वो करके दिखाऊंगा। और समान विकास पूरे शहर के जो ज़रूरी रोड है वो पहले बनाने का काम करूंगा। जैसे मैंने वार्ड में प्यार पाया है इन 18 वर्षों में, ऐसा ही प्यार मैं अपने शहर वासियों से पाना चाहता हूँ। चेयरमैन का चुनाव कोई विधायक से कम नहीं होता। 61,000 वोट के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे आप। ऐसे में जो पिछले चेयरमैन रहे उन्होंने बिना किसी बैनर के ऊपर किसी नेता का फ़ोटो लगाए हुए भी, जैसे उन्होंने एक कट किया था, एकत्रित हुए थे, हैं, जमावड़ा किया था। क्या आपका उनके साथ कोई टाई अप तो नहीं है कि भी आप बैठ जाएं या वो खड़े हो जाएं? इस तरह का कोई आप स्पष्ट कीजिए जनता को। हम बड़ा कड़वा प्रश्न है मेरा। देखो, बिल्कुल, मैं कैसे भी प्रश्न करो मैं उनका जवाब आपको दूंगा। मेरा ऐसा, मैं कोई हिडन प्रोग्राम अपना रखता नहीं। हिडन नहीं है ना? हिडन प्रोग्राम अपना कोई नहीं होता। बारे में थोड़ा सा संशय ये रहता था। मुझे
भाई ने विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ रहेंगे और मैं इलेक्शन भाइयों के सहयोग से जीत करके दिखाऊंगा और फिर काम करके दिखाऊंगा। मेरा कोई हिडन प्रोग्राम नहीं, मैं किसी पर लाछन नहीं लगाता, मैं सबको बराबर समझता हूँ। आज तक आपने देखा होगा लोग कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर ये जो काम करते हैं, एक दूसरे पर लाछन लगाते हैं। इन 18 वर्षों में मैंने कभी भी किसी प्रधान पर या किसी पार्षद पर मैं इस कंट्रावर्सी में नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ वो करके दिखाऊंगा। धुरंधरों से पाला पड़ेगा आपका। धुरंधरों से पाला मेरा पहले भी पड़ा है। इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे सीधे चुनाव में, पहली बार हो रहा है ये चेयरमैन मैं का। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अब की बार का चुनाव लोग इंसान के अंदर इंसानियत को देख करके वोट करेंगे। पहले वाला समय चला गया। आजकल एक एक बच्चा जानता है कि कौन ईमानदारी से काम करता है, कौन मिलनसार है, कौन दिलों से प्यार करता है। पहले पैसे की राजनीति अब आगे नहीं चलेगी और मैं चाहे कोई भी आ जाए, मैं उन धुरंधरों के साथ ही लड़ने के लिए मैदान में तैयार हूं। और जो 3 इलेक्शन लड़े हैं वो भी मैंने धुरंधरों के साथ ही लड़े हैं। मेरे से कोई कमज़ोर कोई भी नहीं था। मैं तो उनके सामने एक छोटा सा मोहरा था, लेकिन जनता के प्यार ने लगातार 3 बार पार्षद बना करके जनता की ताकत को दिखाया है कि जनता की ये ताकत होती है, वोट की ताकत जनता की होती है और उसके ऊपर कोई पैसा नहीं चलता। बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी और किसी ऐसे धुरंधर को उतारेगी, क्या आप उसको डंके की चोट पे चोट देंगे क्या? मैं 36 बिरादरी के सहयोग से, उन युवाओं के सहयोग से जिनसे मैं मिल चुका हूँ और जो मेरा मिलने का जो प्रोग्राम जारी है, उनके बलबूते पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसा नहीं चलेगा। अब की बार चलेगा प्यार, अब की बार चलेगा दुलार और अब की बार चलेगी इंसान की छवि। वो किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व चलेगा, मैं आपको ये दिल खोल करके बात कर रहा हूं। सर, मैं आपसे पूरी राजनीति बात करता हूँ। जब चुनाव आता है, खासकर एमएलए का या डायरेक्ट चेयरमैन का, कास्ट एंड क्रीड के अंदर लोग वाग बट जाते हैं, जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं। सैनी समाज दूसरे नंबर की समाज माना जाता है जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर क्या सैनी समाज का वोट डिवीजन होगा तो उसमें आप पार पाएंगे क्या? मेरे भाइयों, मैंने वो प्यार कमाया है अपने समाज में, 36 बिरादरी में। सैनी समाज का तो 100% वोट मुझे पड़ेगा और जो और मेरे भाई हैं उनका भी आप देखना। अब की बार ये कास्टिज्म का खेल नहीं चलने वाला। लोगों ने भड़का करके इन जातियों को आपस में बांट करके जो राजनीति का खेल अब तक जो खेलते आए हैं, लोग समझ गए हैं और आगे से ऐसा खेल खेलने नहीं देंगे। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको वोट करेंगे। अब की बार ये खुला चैलेंज है। बीजेपी जीरो करप्शन की पार्टी है सर, बताया जाता है। आपको क्या लगता है कि जीरो करप्शन वाली पार्टी आपसे डाउन आ जाएगी? बीजेपी जीरो करप्शन, ऐसे बोलते हैं लोग। बीजेपी जीरो करप्शन की है। अरे इससे बड़े बड़े घोटाले तो कभी किसी सरकार में हुए ही नहीं। पहले जो ट्रांसफर होता था किसी भी कर्मचारी का, तो वो छोटे कर्मचारी का तो वैसे ही हो जाता था, लेकिन आज जो छोटा कर्मचारी है वो भी पैसे देकर ट्रांसफर करवाता है। इस राज ने तो जनता की कमर तोड़ दी है। जो 660 रुपये का सिलेंडर था वो 920 रुपये का सिलेंडर आता है। गरीब आदमी तड़फ रहा है, गरीब आदमी रो रहा है और मौके की तलाश में है कि कब उसको वोट डालने का अधिकार मिले और कब इस सरकार को चलता करे। अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, चेयरमैन बन जाते हैं आप, शहर के अंदर बहुत डायर नीड है, तो मेन विजन क्या रहेगा आपका कि भी शहर में ये करवाऊँ मैं? पहले देखो बंसल जी, ये नालियाँ, सड़कें, गलियाँ और ये लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, ये तो कॉमन काम है। हाँ। लेकिन मेरे जहन में जो एक बात है कि मैं इस हांसी शहर के अंदर एक खेल का मैदान बनाना चाहता हूँ, बढ़िया खेल का स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। दूसरा जो मेरा विज़न है, मैं इस शहर की एक बहुत बड़ी पंचायत का गठन करूँगा जो आपसी छोटे मोटे झगड़े वहीं बैठ करके निपटाएगी, उनको थाने तहसील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी सोच है। और अक्सर जो आरोप लगते हैं नगर परिषद पे, उनको ख़त्म कर देंगे? 100% नगर परिषद के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि नगर परिषद के सभी कर्मचारी और अधिकारी जानते हैं
18 वर्षों से जानते हैं हरिराम सैनी कैसा है, सब ठेकेदार जानते हैं हरिराम सैनी कैसा है। धन्यवाद साहब। 100%। ये थे हरिराम सैनी जी, जिन्होंने डंके की चोट पे कहा कि 110% कांग्रेस की टिकट लेके आऊँगा और 36 बरादरी की वोट लेकर जीतूँगा और एक विजन लेके चला हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाऊँगा। हरिराम जी, आपको हमारी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अप्रैल माह में कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, तैयारियां सब पूर्ण हैं। इसी तरह आप हमारे चैनल पर आते रहिए और चैनल को गुलजार करते रहिए। हम भी आपको शुभकामनाएं। वाला कल क्या कहता है, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।